हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। 47 रुपीज़ का शेयर है और आज इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था तब इस कंपनी के शेयर ने बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कोरोना का हवा है तब तक इस कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही चीज़ें सामान्य हो जाएगी ये टूट जाएगा और इसका असर इनके नतीजे के ऊपर भी देखने को मिला है। वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मोरपेन लेबोरेटरीज का जो शेयर है ये 47 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 15 से 16% की गिरावट है। 56 रुपीज़ से एक झटके में टूट के 49 तक आ गया। थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश करी लेकिन वापस टूट गया और आज लगता है कि मार्केट, देखो इसके जो रिजल्ट्स आए वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, लेकिन लगता है कि भैया लोगों को पहले से ही पता चल चुका था और यही वजह थी कि आज शेयर 6.5% तक टूट चुका है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो अभी भी 61% का ग्रोथ है। 28 का शेयर था, एक झटके में उछल गया, क्योंकि भैया कोरोना काल में इनकी जो प्रोडक्ट थी, अगर मैं इनके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो ग्लूकोमीटर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, बीपी मीटर हो गया, ये कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है और इनका जो मेन बिजनेस है ये इसी हेल्थ प्रोडक्ट से आता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मोरपेन लेबोरेटरीज बनाती है। उसके अलावा उसके बारे में बात करूँ उससे पहले पिछले 3 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले 3 साल में यहाँ पर 172% का ग्रोथ है। देखो, अब तक शेयर ना ज़्यादा फोकस में था नहीं, ठीक है। 2019 में अगर आप देखो तो 15, 16, 17 पे ये झूल रहा था। इवन कोरोना काल में ये टूट गया था। ये जब कोरोना आया था ये 7 रुपये का हो गया था, सिंगल डिजिट में चला गया था, लेकिन धीरे 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 तेजी आई और कोरोना में इनकी जो प्रोडक्ट थी उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से इनके रेवेन्यू भी बढ़ गए थे और प्रॉफिट्स भी बढ़ गया था और एक झटके में ये भागना शुरू कर दिया। और ये वो लेवल्स थे जब ये शेयर आपको 20 पे मिल रहा था, 22 पे मिल रहा था। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे इसके ऊपर। 35 पे मिल रहा था, 50 पे भी मिल रहा था, मेरी खुद की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। लेकिन जब ये शेयर 65 से 70 रुपए के आसपास पहुंचे, मैंने कहा था कि अब यहां से भाग जाओ, क्योंकि देखो मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, कोरोना काल में फार्मा के शेयर्स में बढ़िया मजा आ रहा था, सबको तेजी थी और मैंने तब भी कहा था कि देखो अभी मजे है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोरोना धीरे धीरे खत्म होगा, जो कंपनियां चली नहीं है, जिनके भैया शेयर टूट गए थे कोरोना में, उसमें तेजी आएगी, लोग वहां खरीदारी करेंगे और यहाँ पे बिकवाली करेंगे। तो सेक्टर वाइज चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी और यही वजह थी कि मैंने तब भी कहा था कि मत खरीदना जब ये ऊपर के लेवल पर होगी, कि जैसे ही कोरोना, देखो जब तक कोरोना का हवा है तब तक इन शेयर्स की डिमांड है। जब कोरोना के जो आपको कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, इन शेयर्स की डिमांड भी आपको गिरती हुई नजर आएगी। अब मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जब कोरोना काल में हर कोई बात कर रहा था इसके बारे में। यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप शेयर है, ये 2845 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 41 लाख के अराउंड है, बहुत कम वॉल्यूम कहूंगा मैं इसको। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 34% के आसपास की होल्डिंग है। 0.91 एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है। 1.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हालांकि एक हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में पिनफोल्ड ओवरसीज लिमिटेड है, 8.57% की होल्डिंग है उनके पास। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोरपेन लेबोरेटरीज में सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो और 93% लोग कह रहे हैं खरीदो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर 2021 में देखा है तो खरीदारी हुई है प्रमोटर ग्रुप के द्वारा, जो अगेन एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये अप्रैल महीने के ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर इनके रेवेन्यू आप देखो, 280 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो 1188 करोड़ पर पहुंच गए। एक बड़ा जंप आया और कोरोना काल में ये बहुत बड़ा जंप था ये, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी इनके प्रोडक्ट की और यही वजह थी कि इनके प्रॉफिट्स एक झटके में जो 33 करोड़ में थे वो सीधा 100 करोड़ पर पहुंच गए 2021 में। 12 करोड़ का प्रॉफिट, देखो वक्त लगा इसको 30 करोड़ पहुंचने में और उसी पर 3 साल बिता दिए इन लोगों ने और एक ही झटके में 100 करोड़ हो गया इनका प्रॉफिट, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी।
कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई थी उस वक्त। मॉर्पेन लेबोरेटरीज की मैं बात करूं तो इनके जो होम डायग्नोसिस डिवाइस है, जैसे कि ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर हम सबको पता है कि भैया काला बाजारी हो रही थी ऑक्सीमीटर की, तो वो चीजें बनाती है ये कंपनी। ग्लूकोमीटर हो गया, बीपी मीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ये वो सही कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा भी कई सारी टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, जिसको लेकर कंपनी जानी जाती है। दो इनकी अगर हम इंडिया में बात करें तो तकरीबन इनकी 4 फैसिलिटीज़ है। 82 से भी ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है। 800 से भी ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट है। 2300 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर। तो देखो कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनका नेटवर्क अच्छा है, कई सारी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। डिवाइस सेगमेंट तो चलो है ही, लेकिन इसके अलावा दवाइयों का भी इनका एक अलग से सेगमेंट है। हेल्थ की कई सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो कंपनी छोटी तो पहली चीज़ नहीं है, बड़ी कंपनी है ये, और कई सारी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। इनके कई सारे बिजनेसेस भी हैं, फॉर्मुलेशंस भी है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो कई सारे ड्रग कंपनी बनाने का काम करती है। तो कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है, कैपेसिटी भी इनकी बड़ी है। दवाइयों की अगर हम बात करें तो वो भी कई सारी ब्रांड ये बनाती है कंपनी। तो अच्छी कंपनी है, लेकिन देखो एक कहते हैं ना कि हाँ एक वक्त होता है उनका चलने वाला, वो वक्त गुजर चुका है, दोबारा लौट के भी आ सकता है। देखो ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, दोबारा लौट के भी आ सकता है, या फिर अगर ये बहुत सस्ता मिलने लग जाए तो दोबारा बाइंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके रिजल्ट्स की, जो Q3 के इनके रिजल्ट्स आए हैं, तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा डीप करेक्शन आया है। इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हुआ है 21 करोड़ 50 लाख के आसपास, जो पिछले साल के मुकाबले 9.5% कम है, क्योंकि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट हुआ था वो 23 करोड़ 80 लाख के आसपास था। पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो बहुत कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था ये 37 करोड़ का था। तो इसके सामने सिर्फ 21 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ है, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो बहुत ही कम है। अब बात करें इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इनका आया है तकरीबन 400 करोड़ का, जो कि अच्छा लगेगा आपको और मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल से 310 करोड़ का था। लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 400 करोड़ ही था, तो कोई ग्रोथ नहीं है पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में। तो यही वो चीज़ें हैं कि भैया कंपनी के जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और हो सकता है कि शायद इसका इम्पैक्ट कल भी जारी रहे, कल भी इस कंपनी की पिटाई हो थोड़ी बहुत। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है यहाँ पर। पी रेशियो 23 का है, शायद आज की गिरावट के बाद थोड़ा और कम हो जाए, जबकि सेक्टर पी 35 का है। तो देखो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे यहाँ पर, अगर ये शेयर थोड़ी और पिटाई दिखाता है, 40 रुपए के नीचे अगर जाता है तो वहां पर शायद खरीदारी के मौके बन जाएंगे मॉर्पेन लेबोरेटरीज में। और जहां तक बात है सपोर्ट की, तो देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47 रुपीज़ के आसपास था, और शेयर उसी के आसपास झूले खा रहा है। अगर इस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो और टूट सकता है, डीप करेक्शन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से मॉर्पेन लेबोरेटरीज देखो अभी मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर 40 रुपए के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो आप बेच दो। देखो यहां से एक बहुत बड़ा डीप करेक्शन शायद नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ करेक्शन अभी भी रहेगा, क्योंकि भैया इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही आए हैं, उससे पहले ही आज इसकी पिटाई हो चुकी थी। अब शायद मार्केट क्लोज होने के बाद जब नतीजे आए हैं तो हो सकता है कि कल भी थोड़ी बहुत पिटाई हो इसकी, और 40 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो मौके बनेंगे वहां पर। लेकिन अगेन कह दूं, फंडामेंटली कोई उतना स्ट्रांग भी नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए। हाँ हल्का फुल्का निवेश कर सकते हैं अगर 40 रुपए के नीचे मिलता है तो, और दोबारा तेजी का इंतजार। और अगेन कहूंगा देखो इनके 1-2 क्वार्टर के और रिजल्ट्स भी फ्यूचर में हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अभी इनकी जो इनके सेलिंग में और जो इनके रेवेन्यू वगैरह जो बढ़े हैं, प्रॉफिट वगैरह जो बढ़े हैं, वो कोरोना की बदौलत बढ़े हैं, इससे पहले नहीं थे। इससे पहले इनके साल का जो इनका प्रॉफिट था वो 30 करोड़ के आसपास झूल रहा था। कोरोना की वजह से इनके प्रॉफिट एकदम से उछल गए। अब उस प्रॉफिट को ये कब तक मैनेज कर पाएंगे, कब तक मेंटेन कर पाएंगे, वो भी देखना होगा आने वाले दिनों में। तो वो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है, और यही कहूँगा मॉर्पेन के लिए कि
फ्रेश बाइंग की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। और इनके जो रिजल्ट्स है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना ज़रूरी है 1-2 क्वार्टर में। अगर वो नहीं दिखता है इमीडिएट तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।